नमस्कार दर्शकों, आपको बताया गया है कि आपके जीवन साथी का चरित्र आपका 7वां घर बताता है, जबकि यह वास्तव में कोरा झूठ और कपोल कल्पना ही है। आपने ऐसे कुछ व्यक्ति देखे होंगे जो अपनी मां के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं। वैदिक ज्योतिष इस समस्याओं के बारे में पूर्णतः मौन है, लेकिन इस बारे में लाल किताब एकदम से मुखर है। लाल किताब का मत है कि जिस व्यक्ति के भी चौथे भाव में केतु होता है वह अपनी माता के बिना एक भी पल रह नहीं सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति घर से रूठ कर चला जाए तो उसके मां के पास बुलाने के लिए इसी सिद्धांत पर काम किया जाना चाहिए। तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी नाराज होकर या घर से रूठकर बाहर चला गया हो, उसको घर पर वापस बुलाने के लिए यही तकनीक लाल किताब के अनुसार जीवन में अपनाई जाती है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के चौथे घर में केतु यानी कुत्ते को स्थापित किया जाए। इन हालातों में क्या उपाय हैं, इन्हीं सब तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। यदि किसी व्यक्ति के चौथे घर में केतु हो तो वह व्यक्ति अपनी मां के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। होकर या घर से रूठकर चला जाए तो उसको अपने परिवार में माता के पास, परिवार के पास बुलाने के लिए उस व्यक्ति के चौथे घर में केतु को यदि स्थापित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति तुरंत ही अपने घर या अपने माता पिता के पास वापस लौटकर आ जाता है। उसके लिए बहुत ही साधारण सा लाल किताब का एक उपाय है, जिसका प्रभाव अत्यंत ही चमत्कारिक रूप में नजर आता है। यदि उस व्यक्ति की मां शमशान में बुधवार के दिन काले तिल बिखेर दे तो घर से रूठकर गया हुआ वह व्यक्ति तुरंत ही घर की ओर चलने लगता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कार चोरी चली जाए तो उस परिवार की महिला कब्रिस्तान में काले तिल बखेर दे तो उस व्यक्ति की चोरी गई कार तुरंत ही मिलने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। आपके मन में सहज ही यह सवाल उत्पन्न हो सकता है कि लाल किताब के विद्वानों ने कैसे इस सिद्धांत की खोज कर डाली। इस नियम को समझने का अब हम प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो 5वां घर होता है वह उस व्यक्ति की संतान या पुत्र का घर कहलाता है, ये सब जानते हैं। 8वां घर मृत्यु, आयु या शमशान का घर कहलाता है। अब यदि वह व्यक्ति शमशान या कब्रिस्तान यानी 8वें घर में तिल काले रंग वाले बिखेरता है तो पुत्र या संतान के चौथे घर में, क्योंकि 5वें घर से जो चौथा घर पड़ता है वही आपकी कुंडली का 8वां घर है, तो उस चौथे घर में संतान के केतु स्थापित हो जाएगा, क्योंकि संतान के घर से यह चौथा घर ही है। क्योंकि 5वें घर को यदि संतान की कुंडली का प्रथम भाव मान लिया जाए, पहला घर मान लिया जाए, तो संतान का चौथा घर उस व्यक्ति का 8वां घर ही, दोनों ही केतु को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा ज्योतिष में लाल किताब के अनुसार माना गया है। आइए दर्शकों, अब इसी से मिलता जुलता हुआ लाल किताब का दूसरा स्वर्णिम सिद्धांत हम आपको बताते हैं, जिसको सुनकर के आपके मन में ज्योतिषियों से जो जानकारी मिली है उसके बारे में आप बिल्कुल ही आमूल चूल परिवर्तित हो जाने वाले हैं और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह हम आपको क्या बता रहे हैं वैज्ञानिकता के साथ। आपने अधिकांश ज्योतिषियों से यह सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली का 7वां घर उसके जीवन साथी या दाम्पत्य साथी के घर के रूप में इंगित किया जाता है। हर ज्योतिषी 7वें घर को पत्नी या पति का ही घर बताता है, जबकि लाल किताब के नियमों के अनुसार चलते हैं तो सभी ज्योतिषियों की राय एकदम से गलत सिद्ध हो जाती है, जिसका किसी भी कीमत पर समर्थन किया ही नहीं जा सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी या दाम्पत्य साथी का उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह है।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी व्यक्ति की कुंडली का 5वां घर उसकी संतान का घर कहलाता है। इस 5वें घर से चौथा घर आता है, यानी 5वां घर संतान का, 5वें घर के मालिक संतान से चौथा घर आपके बच्चे की मां का हुआ। तो 5वें घर से चौथा घर यानी बच्चों की मां का घर, यानी 8वां घर आपके बच्चों की मां का हुआ। अब आपके बच्चों की मां ही वास्तव में आपकी पत्नी या पति या जीवन साथी हो सकता है, अर्थात कुंडली का 8वां घर आपके जीवन साथी या दाम्पत्य साथी का घर कहलाता है। 7वां घर कदापि आपके जीवन साथी या पत्नी का नहीं कहलाता है। जबकि पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार 7वें घर को दाम्पत्य साथी या जीवन साथी का घर कहा जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हकीकत में लाल किताब के अनुसार यह नियम है कि किसी भी व्यक्ति का 8वां घर ही उसके जीवन साथी यानी पति अथवा पत्नी के घर को कहा जा सकता है। इसके अलावा लाल किताब ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों पर लगभग सभी लोगों से कुछ इस प्रकार के उपाय करा दिए जाते थे, जिनमें अनेक ग्रहों की शांति स्वयं ही हो जाती थी। उदाहरण के लिए दीपावली पर, होली पर या नवरात्रि में अनेक प्रकार से पूजन कराया जाता था और यह पूजन समस्त ग्रहों को शांत कर देता था। दीपावली के पूजन के समय गूगल तथा लोबान जलाकर उसके धुएं से घर को पवित्र करने की परंपरा थी, जिसके कारण लक्ष्मी यानी शुक्र का उपाय हो जाता था और पूरे वर्ष लोग धन समृद्धि का आनंद उठाया करते थे। इसके अलावा साल भर में 2 बार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता था। नवरात्रि मतलब देवी का उत्सव, देवी अर्थात बुद्ध। नवरात्र में जो कलश स्थापना की जाती है उससे लगभग काफी ग्रह या अधिकांश ग्रह स्वयं ही शांत हो जाते थे। मसलन घर में कलश स्थापना तथा अखंड ज्योति जलाने से राहु, केतु, बुध, मंगल, चंद्र तथा सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह बिना उपाय किए ही शांत हो जाते थे। बुध अर्थात बुद्धि। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक रहेगी या स्थिर रहेगी तो उसके समस्त ग्रह स्वतः ही शांत होते चले जाएंगे और उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत ही शांति से चलने लगेगा। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में हम सब लोग अपने त्योहारों के महत्व की बात तो दूर की है, इसीलिए हम अपनी पुरातन संस्कृति को जानना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में लगभग सभी लोगों से कुछ उपाय त्योहारों के अवसर पर ही करा दिए जाते थे, जिनसे अधिकांश ग्रहों की शांति हो जाती थी और लोग पूरे वर्ष शांति तथा समृद्धि का जीवन जिया करते थे और उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आ ही नहीं पाता था। तो दर्शकों, लाल किताब के मतानुसार, सिद्धांत के अनुसार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कुछ उपाय मात्र करके ग्रहों को पूरे वर्ष के लिए शांत किया जा सकता है। आप यदि हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल अमृत कलश पर देख रहे हैं तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि आप लाल किताब में आस्था रखते हैं तो हम ऐसे चमत्कारिक उपाय आपको प्रत्येक, यदि आप लाल किताब पर आस्था रखते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।